बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के बरनाला तहसील के अंदर, और तहसील के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी का, जिस तरह से आप जानते हैं कि 27 नवंबर है आज, और एक वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो आज मुकम्मल कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है, जिसमें इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक ट्रांसफ़र करने का जो अमल है, या अवामी हक़ खुद अरादियत का जो अमल था, वो आज उसका आगाज़ हो चुका है। और उसी के मुताबिक इलेक्शन का जो ये सिस्टम है, उसमें डिवीज़न मीरपुर जो है उसको 8 दिसंबर का एक दिन दिया गया है, जो बिल्कुल जस्ट लाइक अ डे ऑफ जजमेंट ऑफ फॉर द पीपल्स। तो ये लोगों के लिए बड़ा खुशाइंद है कि निचली सतह तक हकूक़ ट्रांसफ़र होंगे, और एक बल्दियात का आगाज़ हुआ है, जिसमें राजा सईद अकरम साहब को भी क्रेडिट जाता है, सरदार तनवीर इलियास साहब को भी जाता है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को भी जाता है, और चीफ़ ऑफ इलेक्शन कमीशन को भी जाता है, जिन्होंने बड़ी कमिटेड होकर अपने वादे को पूरा किया और अपनी बात या जो इंटेंशंस उन्होंने रखे उसको कम्प्लीटली किया। म्यूनसिपल कमेटी बरनाला के हवाले से अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 2 की एक आज़ाद उम्मीदवार जो अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपने आवाम में काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक जो है वो बुज़ुर्ग और नौजवान लोगों का जो है उनके साथ है, और नौजवान ओवरसीज सब उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी मुराद परवेज़ भट्ट साहब हैं, जो वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार हैं, म्यूनसिपल कमेटी के खरबूजा कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वार्ड नंबर 2 है, इस वार्ड में कितने वोट बैंक हैं, क्या प्रोसेस है, यहाँ के लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है, निचली सतह तक जो इख्तियारात ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा उनका मंशूर क्या है, क्योंकि इंतखाबी निशान उनका छतरी है, बिल्कुल आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात परवेज़ भट्ट साहब से करवाते हैं और ये सारी बातें उनसे डिस्कस करते हैं कि सियासत में टाइम देना, जिस तरह से वो ओवरसीज़ भी रहे, अभी एक बिज़नेस से भी रिलेटेड हैं, तो किस तरह से अपने सारे मैनेजमेंट को संभालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी कि आप वार्ड नंबर 2 में इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कवरेज देने के लिए तशरीफ़ लाए। जी वेलकम। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि सियासत इबादत भी है, सियासत एक ऐसी अचीवमेंट का नाम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। आप अपनी सियासत और अपनी लाइफ को किस तरह से टाइम देंगे, किस तरह से अपने आप को एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जो है आवाम के लिए अपने आप को हमेशा हिम्मतन गोश तैयार रखेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मंशूर इंसानियत है। मैं अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बेशुमार मसाइल में हमारे लोग गिरे हुए हैं, बैकवर्ड इलाके में रहने वाले हैं, तो इनके मसाइल को उजागर भी करेंगे और इनके लिए जो कुछ बन पड़ा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सही। मैनिफेस्टो जो है सर आपका क्या है, आप क्या स्पेशल क्या करना चाहते हैं अपनी वार्ड नंबर 2 के लिए? वार्ड नंबर 2 के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुनफरिद सा एक निज़ाम आए कि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और तरक्याती काम भी हों। उसके अलावा मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी बात जो है कि इन लोगों में जो है अखलाक और इताअत को पैदा करूँ। एक जरगा सिस्टम, यानी हमें थाने कचहरी वो मुतारफ़ कराया जाए। थाने कचहरी की सियासत की बजाय हम जो गाँव के बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम सब मिल के लोगों के मसाइल इधर ही हल करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिले और मसाइल से बाहर निकले लोग। बहुत नंबर 2 के हवाले से अगर मसाइल की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो आपको कौन से मसाइल ऐसे नज़र आते हैं जिन पर आप सबसे ज़्यादा, आपका प्लान है कि विन करने के बाद आप उस पर अपना काम जो है वो जारी सारी करेंगे? इंशाल्लाह एक तो बेशुमार बड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के दरमियान जो है ना वो एक पुल का किरदार अदा करूँ, राब्ते का किरदार अदा करूँ। दूसरी बात जो है ना, छोटे छोटे मसाइल जो हमारे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, बहुत अरसे से लोग MLA भी इधर से बन रहे हैं, मिनिस्टर भी बन रहे हैं, लेकिन उस तरह की तरक्की उस स्कूल को नहीं दी गई जिसका हमें ज़रूरत थी। जो सहूलियात हमें चाहिए थी वो अभी तक नहीं मुयस्सर आई। हमारे बच्चे उधर अभी तक जो है नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। सही। और उसके अलावा पानी के मसाइल थे उधर, जो कि कुछ लोगों ने स्पॉन्सर करके उन्होंने वो सारे मामला हल किए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इससे पहले की गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट को एक्यूज़ नहीं कर रहा, ना इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने किया ना अभी किया गया। वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पानी का भी बंदोबस्त किया और वहाँ वाशरूम वगैरह बच्चों के लिए उनका भी बंदोबस्त किया, जबकि ये सारे काम जो है ना बल्दियाती अदारों के हैं। बल्दियाती अदारे क्योंकि थे नहीं,
तकरीबन 31 साल के बाद ये इलेक्शन आया है। तो ये इलेक्शन अभी कश्मकश में था, जो आज क्लियर हो गया है। और मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद उम्मीदवार होने के हैसियत से मैं ये क्रेडिट ना दूं गवर्नमेंट को और सईद अकरम साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, तो ये भी ज्यादती होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, क्योंकि उनकी काविशों से ये सारा जो है ना पाया तकमील तक मामला पहुंच रहा है। और आज लोगों ने सुख का सांस लिया है 3-4-5 माह के बाद कि अभी लोगों को यकीन हुआ है कि इलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह 8 तारीख को हमारा भी इलेक्शन होगा। जी। तो इन लोगों का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इख्तियारात को निचली सतह तक जो है मुंतकिल करने की कोशिश की, जिसमें ये कामयाब हुए। इंशाल्लाह जब ये अदारे बनेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, इसका इस्तेफादा करेंगे लोग। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। सर, जिस तरह से आपने बात की, तो आप किस सियासत में, ऑब्वियसली आप पहले भी सियासत का हिस्सा रहे स्पोर्ट के हवाले से, किस पार्टी को आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करने का आपने कैसे सोचा, पार्टी टिकट क्यों नहीं लिया? दरअसल काफ़ी पार्टियों में मैंने जो है ना ज्वाइन किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। सच्ची बात ये है बिल्कुल सही कि यहाँ वीएन मंशूर कोई नहीं है किसी जमात का। ठीक है। ये अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। ठीक है, अवाम से वादे किए, वो वादे ही रह जाते हैं। इसलिए मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जब मैं ये मेंशन करता हूँ कि पीटीआई ने मेरे साथ रब्ता किया, 2-3 मीटिंग्स भी हमारी हुई कि हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ो, लेकिन मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा। बिल्कुल सही। कैंपेन आपकी कैसी चल रही है और लोगों का फीडबैक कैसा रद्द-ए-अमल है आपके साथ? क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार और भी हैं, तो आपको अपना रिजल्ट कैसा नज़र आता है? कितना वोट बैंक है आपकी वार्ड का? अल्लाह का शुक्र है जी कि लोग मेरे साथ हैं। ये गाँव है, गाँव के मुलिका कुछ इलाके भी शामिल हैं मेरे वार्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा प्यार दिया। सच्ची बात यह है कि जो नेचुरली हमारी सियासत का रुख है वो तो कहीं और जाता है, क्योंकि पैसे का दौर है, पैसे का बोलबाला, और पैसा ही इज्जत का म्यार है और पैसा ही सियासत का म्यार है। ठीक है, जो लोग माशरे में पावरफुल हैं उन्हीं लोगों को आके है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन मैंने सर उठाया है, इंशाल्लाह झुकाऊंगा नहीं। बहुत कोशिश की गई कि मेरा सर झुका दें वो, लेकिन मैंने ये कबूल नहीं किया। मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खुश हूँ और मेरे लोग मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के फजल करम से, मुझे उम्मीद है फैसला तो 8 दिसंबर को होगा, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह मैं इलेक्शन विन करूँगा। बिल्कुल सही। आप अपने तमाम कैंपेन को देखते हुए, अपनी मंशूर को देखते हुए, लास्ट में आप अपनी आवाम को क्या पैगाम देंगे जो वार्ड नंबर 2 के बारे में और आपके इंतखाबी निशान के बारे में हो? जी, मैंने ये इंतखाबी निशान जो है ये सोच समझ के चूज़ किया है। ये छतरी निशान है। छतरी लोगों को बारिश में भी सेव करती है और धूप में भी सेव करती है, इसलिए मैंने ये निशान रखा कि शेल्टर का काम करे ये। बिल्कुल सही। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे नज़रियात यही हैं। तो लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि सियासत का म्यार पैसा नहीं, बदमाशी नहीं। बिल्कुल सही। ये देखें, लोगों को देखें, मुझे भी परखें, बाकी उम्मीदवारों को भी परखें, जो उन्हें बेहतर लगे, जो समझे कि बंदा हमारे काम आ सकता है या हमारे म्यार के मुताबिक है या उसके असूल, उसका किरदार कैसा है, वो सारी चीज़ें मेंशन करके देख के तो फिर फैसला करें कि वोट किसको देना है। क्योंकि ये वोट कौम और मुल्क की अमानत है। बिल्कुल। इसे वैसे ही ज़ाया नहीं कर देना चाहिए कि ये पर्ची है बस रिश्तेदार को दे दो, ये फ़लाँ आदमी पावरफुल है उसको दे दो। नहीं, ये बात नहीं है। आप लोग सोचें, मतलब बारीकी से सोचें कि कौन इसका मुस्तहिक है, इसको आपको हिसाब देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये हक आपको गवर्नमेंट ने दिया है और गवर्नमेंट, देखिए सबसे बड़ी गवर्नमेंट अल्लाह है, बेशक। उसके बाद उसने अपने नायब बनाए हैं दुनिया में। ठीक है, अल्लाह को भी इसका हिसाब देना है कि आपको एक हक दिया गया, उसका हक का आपने कैसे इस्तेमाल किया। तो इसलिए सोच समझ के जो भी फैसला करना है करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया। जी तो नाज़रीन, ये थी परवेज़ भट्ट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा वार्ड नंबर 2 के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया कि वोट जो है वो मुल्क और कौम की अमानत है,
इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नो डाउट ये मुल्क कौम की अमानत है, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जो ख़रीदार बनते फिरते हैं पूरे इलाके में, कहीं भी किसी जगह से भी किसी भी इलाके से हों, वोट जो है वो बेचने की चीज़ नहीं बल्कि ज़मीर की है। ज़मीर जो है वो कभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट आप जिस शख्सियत को बेहतरीन समझते हैं आप उसको फोकस करें, उसको आप वोट करें, ताकि वो आप जाके किस डिस्ट्रिक्ट में जाके आपके मसाइल का जो है वो हल कर सके, या वार्ड में जाके आपके मसाइल का हल कर सके और आपके जितने जितने इश्यूज़ हैं उन पर काम कर सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।